आप देख सकते हैं कि यहाँ से नर्सरियों को ख़त्म कर दिया गया। ये पीएचए की ज़मीन थी और नर्सरियाँ ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर इन नर्सरियों वालों ने ये स्कूल के साथ अड्डा लगा लिया है। अब ये स्कूल वालों की इंतज़ामिया की मिली भगत, जिसकी वजह से स्कूल इंतज़ामिया ने ये अड्डा लगा दिया। आप ये देखें, अब ये कौन उठवाएगा, इसका सवाल का जवाब जो है ये मुझे दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कहाँ तक इन्होंने अड्डा लगाया है। और ये नर्सरी बना दी गई है, किसकी इजाज़त से बना दी गई है ये देखें। ये पूरी नर्सरी गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल जो है उसके हाथे में, उसके सामने रखी गई है और बाकायदा यहाँ पे बच्चियाँ आती हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब लाजमी बात है, ये इंतज़ामिया की मिली भगत है। अगर इंतज़ामिया इजाज़त ना दे, ये देखें आप, ये सारी नर्सरी इनकी दीवार पे लगा दी गई है और यहाँ से हटा दी गई है। अब ये पीएचए ने तो अपना काम कर दिखाया, अब क्या ये सेकेंडरी स्कूल वाले किराया ले रहे हैं इस चीज़ का, क्या कर रहे हैं, ये तो मालूम किया जा सकता है। अब अदारे जो हैं सो रहे हैं। ये तो बॉर्डर है, समझ लें दरमियान में ये बॉर्डर है। ये इलाका हिंदुस्तान था, ये इलाका पाकिस्तान था। इधर से उठा के इधर कर दिया गया। भाई पीएचए तो नहीं आप पूछ सकते, लेकिन अब जो है वो नर्सरियाँ जो है सामने चली गई हैं। अब पीएचए नहीं पूछेगा, लेकिन क्या ये जो ज़मीन है ये जो कब्ज़ा माफिया है वो इस्तेमाल करेगा, या स्कूल वाले कोई कंप्लेन करेंगे, या ये ज़मीन जिसकी है वो इसको छुड़ाने के लिए दोबारा कोई रद्द-ए-अमल ऐसा लाएगा कि क्रेनें मंगवाई जाएं और इसको जो है उठाया जाए। मैं यहाँ पर अपील करता हूँ तमाम अदारों से, खुदारा पहले सोया ना करें, आंखें खोल के रखा करें। जैसा जैसे माफिया पकड़ करता है अपनी, इसी तरह आपको चाहिए कि जो आपने अदारा बनाया है, हमारे टैक्सेस से उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उनको चाहिए फ़ौरी तौर पर इसका सद्देबाब करें और फ़ौरी तौर पर जो है वो जगह जो माफिया इस्तेमाल कर रहा है उसको अपने हैंड ओवर लें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर नर्सरी दे जदों चुकाई गई है पीएचए दी, उस तो बाद तुसीं ये पौधे जिहड़े ने सेकेंडरी स्कूल के सामने रख दिते ने, किंदी इजाज़त हो? किसी को कोई पैसा वगैरह पैसा पूसा कोई नहीं सर जी, उन्होंने तलाक दी कोई उस तरह ले निकलेना मारी फड़ के बाहर सटन साडे कोई जगह नहीं मिली। जिन्ने भी सारे दूजे लोग ने जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई सी वो भी तो चले गए ने ना, तो तुसी भी चले जाते सर जी। उन्होंने किसी ने माल मस्जिद च रखा, किसी ने द्वारा ना रखा, जगह जिस तरह मेरी उस तरह से जा रहे सर। अच्छा, जगह नहीं अगे ला दी सर। हुण कितनी देर भी चुक लोगे सर? 2-3 दिन का टाइम दे दो सर। किन्ने? 2 दिन का सर। 2 दिन का टाइम तो मुश्किल हो जाएगा यार। एक दिन अज लै लो, कल तक तुसी फारिग कर देना है, ठीक है जी। ये मैडम ने भी कह दिया है कि फौरी तौर पे इनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। जगह लभो ने इन्ने दिनों अगर जगह लभी तुसी क्या सी दिन जगह थानू मिल गई हो सोसाइटी च, तुसी क्या ना थानू सोसाइटी च जगह लभ गई। ये वो देख लो, उन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन है तो मैं नहीं अपने तो एक्शन नहीं लगा सकती ना, मेरे ते मेहरबानी उन्होंने को मैं नहीं कर सकती। मैडम ने जी फौरी तौर पे इनको कहा है, तो 2 दिन का टाइम नहीं दिया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन सैदी और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जुर्म की पकड़। हाल ही में हमने देखा कि पीएचए डिपार्टमेंट की आंखें खुली, उन्होंने अपने जो ज़मीनें थी
वो वापस बाजियाब कराने के लिए बड़ी एक मशीनरी का इस्तेमाल किया और बाकायदा हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया जो है वो आवाम का खर्च करके जो माफिया है, जो नर्सरी माफिया है, नर्सरियाँ लगाई हुई थी उन्होंने अपनी PHA की ज़मीनों पर, और नर्सरी माफिया से जो है वो ज़मीनों को बाजियाब करवाया। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही उन्होंने अपनी नर्सरी के जो माफिया है उनको हटाकर अपनी ज़मीनों को बाजियाब कराया, लोगों ने और आवाम ने इस अमल को बहुत सराहा, क्योंकि यहाँ पर पौधे और पार्क्स बनाए गए। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो सामने उन नर्सरियों के सामने गवर्नमेंट के दूसरे अदारे, डिस्पोजल का महकमा या दूसरे कई अदारे जो हैं, इन्होंने उन माफिया को जगह दी। ये दोहरा महर देखकर आवाम परेशानी के आलम में है कि ये क्या, अगर एक जगह से माफिया को हटाया गया तो दूसरे डिपार्टमेंट ने क्यों माफिया को जगह दी। यहाँ पर हम मुलाकात की हमने रुखसाना चौधरी, जो कि प्रैक्टिसिंग गर्ल्स कॉलेज में एक्टिंग प्रिंसिपल भी हैं, और बाकायदा उनसे मुलाकात की, जो कि एक मासूमाना अंदाज में उन्होंने हमें बताया कि मैंने तो एक हमदर्दी के तौर पर इनको जगह दी। जबकि हमने सवाल किया कि क्या अगर आपका घर होता और आपका ज़ाती ये घर होता तो क्या आप ये ज़मीन इन माफिया को बैठने देती, क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करती? तो यहाँ पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उन्होंने हमारे इस रद्द अमल पर कि हमने उनको ये कहा कि आप फौरी तौर पर इन माफिया को हटाएं और इनको इस जगह से जाने को कहें, तो इन्होंने फौरी तौर पर हमारे सामने, ये वीडियो भी देखें आप, हमारे सामने जो है उनसे 2 दिन का टाइम दिलवाया कि 2 दिन में ये ख़त्म कर दी जाएगी जगह। लेकिन आज 7 दिन होने के बावजूद जब हमने उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने बड़े मकर किया, और मकर करते हुए एक साजिश बड़े अंदाज में कॉल्स करवाना शुरू कर दी। यहाँ पर हम आपको एक कॉल भी सुनाएंगे जो एक निजी टीवी चैनल्स, जो एक बहुत बड़ा चैनल्स है, जो है उनके अमीन साहब जो रिपोर्टर भी हैं, उनकी तरफ से मुझे कॉल्स आई हैं। यानी कि इस माफिया का इतने बड़े हाथ का होना एक तशवीशनाक है कि एक नर्सरी वाला एक रिपोर्टर को जो रिपोर्ट करना चाहता है उसको एक निजी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर से कॉल्स करवाता है। यही हमारा जो है यहाँ पर बदकिस्मती है कि इन माफियाओं के साथ हमारे मीडिया के लोग भी जो है बिक चुके होते हैं, जो उनकी सिफारिशें करते हैं। आप इस वीडियो में मेरे वॉइस सुने, क्योंकि मैंने ये बात उनसे कह दी थी कि आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये मैं अपने प्रोग्राम में शाया ज़रूर करूँगा। हाँ जी, हेलो जी जनाब, बोल रहे हैं? हैदर रजा जैदी का मेरा नाम सर हैदर रजा जैदी बात कर रहा हूँ। जी हैदर रजा जैदी साहब, आप क्या काम करते हैं? सर आप अपना तारुफ करवाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप मुझे कॉल कर रहे हैं पहले। जी हैदर साहब, मेरा नाम अमीन हफीज है, मैं रिपोर्टर हूँ, जियो टीवी में रहा हूँ, आजकल डिस्कवर पाकिस्तान में। तो सर मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, आप बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं। सर मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जगह PHA डिपार्टमेंट ने यहाँ से ख़त्म करवाई है, नर्सरियाँ अपनी कब्जा माफिया से बाजियाब करवाई है ज़मीन। अब ये माफिया जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने आ गया है और बाकायदा मैडम की लाजमी बात है उनकी इजाज़त से आया है। अब मैडम से मेरी गुफ्तगू हुई, बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे मेरे सामने इनको बुला के 2 दिन का टाइम मैंने दिलवाया था बाकायदा। उन्होंने तो कहा था 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए। मैंने इनसे कहा ठीक है यार, आपको कितना टाइम चाहिए इसे यहाँ से हटाने के लिए अपना सामान? इन्होंने कहा 2 दिन। मैंने कहा जी 2 दिन अगर आप कहते हैं तो मैं 2 दिन तक खबर बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, ना एजुकेशन तक बात पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप गरीब लोग हैं। आपको अगर मैडम ने थोड़ी हमदर्दी की है तो मेरी तरफ से भी हमदर्दी है कि आप यहाँ से सामान को शिफ्ट कर लें। अभी तक इनका सामान शिफ्ट नहीं हुआ। बच्चियों का वो कॉलेज है, बच्चियां वहां पे आती हैं, ये कमीजें उतार के वहां पे नंगे बैठे रहते हैं। उसके बाद वहां पर जितनी जो अपना पार्किंग है वो इन्होंने घेर ली है।
तो ये तो आपको चाहिए खबर लगाना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, कहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ये जमीन है, अब क्या ये बाद में कब्जा माफिया से ये बाद में खुद छुड़ाता फिरेगा, लाखों रुपया गवर्नमेंट का जो है वो फंड जाया कर देगा इस काम के अंदर कि यहाँ से अब माफिया छुड़वाएगा। अभी वो पीएचए ने छुड़वाया, वहां से माफिया करोड़ों रुपया अरबों रुपया हमारा फंड लग गया है, वो हमारा है ना। हैदर भाई, आपका ताल्लुक किस चैनल से? सर मैं एक सहाफी हूँ, ठीक है, प्रोग्राम करता हूँ जुर्म की पकड़। ताल्लुक होता है ना, मैं जुर्म की पकड़ मेरा प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम करता हूँ। देखो ना, ये आपने जो कुछ कहा बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे लड़कियों के कॉलेज के आगे इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो लेकिन ये हमारा इस तरह का तो नहीं है ना कि हम लोगों के साथ पर्सनल हो जाएं। अच्छा, ये सर पर्सनल में कहाँ हुआ हूँ? मैं पर्सनल कहाँ हुआ हूँ? मैं तो पर्सनल सर, मैं तो सर पर्सनल नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से जमीन छुड़वाई जाए। मेरी बात सुनिए, भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, आप मैं तो मौक़िफ़ लेना गया हूँ। उन्होंने कहा खबर लगा दें। हाँ, आपने जो खबर लगानी है वो लगा दें, बस ठीक हो गया। ओके, राइट है। देखो ना, बिल्कुल ठीक है। मैं और आप तो हम जर्नलिस्ट है ना, चीजों को पॉइंट आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पर्सनल जाके रेलियां उठाते नहीं है, ये हाँ नहीं सर, मैंने कहा कारपोरेशन का काम। बिल्कुल आप दुरुस्त हमारा काम है खबर दे देना। मैंने तो उठवाई नहीं है, राइट है, बिल्कुल खबर दे रहा हूँ। मैंने तो नहीं कि इन्होंने खुद फोन करवाया है, ये खुद फोन कर रहे हैं, आपकी सिफारिश करवा रहे हैं। हैदर भाई, आपका राइट है चीज को पॉइंट आउट करना, खबर लगाना, हम भी यही। बस ठीक है, ओके हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे ना जाए। नहीं इससे आगे नहीं, हमें जरूरत नहीं है इस तरफ आने की। इससे आगे आप ना जाएंगे, बिल्कुल अगर वो जाएंगे तो फिर आप पर्सनल हैं। हाँ नहीं फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं सर, मेरा तो इनसे कभी आज तक रास्ता ही नहीं हुआ। सर मैडम ये कह रही, मैडम कह सर आज खबर लग जाएगी, मेरी तरफ से कोई नहीं। हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे अपील करता हूँ अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या रुखसाना चौधरी मैडम ने पेमेंट लेकर इनको बिठाया या खुदा तरसी। अगर खुदा तरसी है तब भी वो गलत अख्तियार, अपना अख्तियार का गलत नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और अगर पैसा लिया है तो वो करप्शन में आता है। तो फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, मालूमात ली जाए, ताकि ये जगह ये बच्चियों की आने की जगह है, बेटियों की आने की जगह है, सबकी बेटियां साझी होती हैं। यहाँ पर कपड़े उतार कर बच्चे बंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं, गलत किस्म के अल्फाज, गाली गलोच ये चल रही है। बाकायदा वो जगह जो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो जगह जो अपने बच्चों को लेके आने के लिए पार्किंग इस्तेमाल होती है, मोटरसाइकिलें लगाने के लिए, गाड़ियाँ लगाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में भी मेन रोड है, मेन रोड की जो पार्किंग है वो अदारे का हक है। और जो आवाम अपने बच्चों को लेने आती है उनको चाहिए कि अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें यहाँ पार्किंग करें, लेकिन यहाँ रुखसाना चौधरी साहिबा ने अपनी गफलत बरतते हुए और अपने नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने इख्तियारात का ये जगह माफिया नर्सरी को दे दी, जिस नर्सरी को उनके सामने करोड़ों रुपया लगाकर पीएचए ने हटाया था। तो मैं यहाँ पर अपील करूँगा फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए। हम बस यही आवाम चाहते हैं कि जिस तरह पीएचए ने करोड़ों अरबों रुपया लगाकर और इस माफिया को हटाया और आवाम का पैसा ज़ाया किया, अब मज़ीद एजुकेशन डिपार्टमेंट जब ये पक्के हो जाएंगे यहाँ पर और आपके जगहों पर, तो बाद में हमारा ही पैसा जो है वो बर्बाद होगा। और इन माफिया को हटाने के लिए आज हम निशानदही कर रहे हैं। फौरी तौर पर मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है हमारी, अपील करते हैं आप अदारों से कि इनके इंक्वायरी बिठाएं फौरी तौर पर इस माफिया को जिसकी हम निशानदही कर रहे हैं,